हर बच्चे के पास में वही 3 घंटा होता है। 3 घंटे में डिफरेंस कैसे पैदा होगा ये हम बताएंगे। जिंदगी भर के लिए तैयार हो जाएगा टॉपिक, फिर कभी पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो मिलेगा पत्थर की लकीर। क्लियर हुआ? अब देखो बेटा कैसे करना है क्वेश्चन। लिखिए बॉन्ड ऑर्डर, हेडिंग डालो बॉन्ड ऑर्डर। व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर? द नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन टू एटम। दो एटम के बीच में जितने बॉन्ड लगे होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? बॉन्ड ऑर्डर। लिखो द नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन टू एटम्स। नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन टू एटम्स इज कॉल्ड एज बॉन्ड ऑर्डर। दो एटम के बीच में जितने बॉन्ड होते हैं बच्चों उसको बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं। एग्जाम्पल देखो, सपोज ये आ जाए बेटा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है बोलो? दो एटम के बीच में एक बॉन्ड लगा है, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है बोलो? अरे बोलो भाई। दो हैं, दो बॉन्ड लगे हैं, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है? नोट करो। दो एटम के बीच में जितने बॉन्ड है दैट इज कॉल्ड है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं? ये तो सीधे सीधे लिखा है। जब मॉलिक्यूल दिया जाता है उसका सिंपल सा फॉर्मूला है, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू NB माइनस NA बाई 2। NB माइनस NA बाई 2 वेयर NB क्या है बच्चों? NB क्या है? नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। Na क्या है बच्चों? नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग। नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। कैसे निकालते हैं अभी सिखाता हूं। बस आप सीक्वेंस वाइज जो जो पॉइंट मैं कह रहा हूं उसके अकॉर्डिंग चलते चलो, नोट्स बनाते चलो, जितना असाइनमेंट दे रहा हूं करते चलो। एक भी क्वेश्चन इसके बाहर नहीं आएगा। ये 25 साल से यही काम कर रहा हूं मैं दिन रात। NB माइनस NA बाई 2 कैसे निकालते हैं NB, कैसे निकालते हैं NA, ये सीखना है हमको। गौर करते हैं, आगे लिखो। फॉर ए स्टेबल मॉलिक्यूल, फॉर ए स्टेबल मॉलिक्यूल NB शुड ग्रेटर देन NA। किसी भी स्टेबल मॉलिक्यूल में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग से क्या होने चाहिए? ज़्यादा होने चाहिए। NB शुड ग्रेटर देन NA। अगला पॉइंट बेटा, इफ बॉन्ड ऑर्डर इज जीरो, इफ बॉन्ड ऑर्डर इज जीरो देन मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। यदि बॉन्ड ऑर्डर जीरो है इसका मतलब मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करे। भाई जब दो एटम के बीच में बॉन्ड ही नहीं होगा तो मॉलिक्यूल कहाँ से आया? वो किस फॉर्म में होगा? एटॉमिक फॉर्म में होगा। जो हमारा एटम दिया जाए वो एटॉमिक फॉर्म में ही होगा, वो मॉलिक्यूल फॉर्म नहीं करेगा, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा यदि बॉन्ड ऑर्डर जीरो है। स्टेबल है या अनस्टेबल है उसके लिए क्या चेक करना है? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग से ज़्यादा होने चाहिए। अब कभी कभी ये पूछा जाएगा मॉलिक्यूल कि बच्चों ये बताओ ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक का मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, डायमैग्नेटिक का मतलब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हर जगह एक ही बात रहती है, केमिस्ट्री में कोई बातें बदलती नहीं है। एक बार जो आपने सुन लिया वो पत्थर की लकीर। अनपेयर्ड है तो पैरामैग्नेटिक, पेयर्ड है तो डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल? यदि इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉनों का डिफ्लेक्शन हो रहा है पैरामैग्नेटिक, डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा मैग्नेटिक फील्ड में तो डायमैग्नेटिक। तो लिखो इफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, unpaired electrons are present in molecular orbital, unpaired electrons are present in molecular orbital, then molecule will be what? Paramagnetic, paramagnetic in nature। And if paired electron
paired electrons are present in molecular orbital, then molecule will be diamagnetic in nature. Diamagnetic in nature. पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मॉलिक्यूल होगा डायामैग्नेटिक, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक। नेक्स्ट पॉइंट, हायर विल बी बॉन्ड ऑर्डर, हायर विल बी बॉन्ड ऑर्डर, हायर विल बी बॉन्ड एनर्जी, हायर विल बी bond strength, higher will be bond strength, lesser will be bond energy, lesser will be bond length, lesser will be bond length. बॉन्ड ऑर्डर बच्चों जितना ज़्यादा होगा बॉन्ड लेंथ उतनी कम होगी, बॉन्ड एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी। सीधे सीधे कह सकते हो bond order inversely proportional to bond length, directly proportional to bond energy, directly proportional to bond strength. Bond order inversely proportional to bond length, directly proportional to bond energy, directly proportional to bond strength. अब चाहे जहाँ से जो क्वेश्चन आ जाए सबका समाधान हो जाएगा 15 मिनट के अंदर। नोट कर लो फटाफट, कैसे क्वेश्चन आएगा जरा देखो भाई, समझिए। सपोज यू हैव दिस कंपाउंड, गौर करो बेटा, O2 मॉलिक्यूल, इसमें आपको बॉन्ड ऑर्डर बताना है, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक नेचर बताना है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बताना है। जरा एक मिनट ध्यान से सुनिए मेरी बात को। सबसे पहले टोटल इलेक्ट्रॉन निकालो। कैसे निकालते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकाले जाते हैं? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एटम, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एटम्स प्लस व्हाट, नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज माइनस नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। किसी भी मॉलिक्यूल में यदि आपको टोटल इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो जितना उस एटम जो दिया है उसका एटॉमिक नंबर मल्टीप्लाइड बाय जितने आपको एटम दिए हों, नेगेटिव चार्ज को जोड़ देना है, पॉजिटिव चार्ज को बच्चों को हटा देना है। तो कैसे, कितने इलेक्ट्रॉन आए बताओ इसके? एटॉमिक नंबर कितना है ऑक्सीजन का? बोलो 8, बोलते क्यों नहीं? इनटू 16 इलेक्ट्रॉन है जेंटलमैन। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 16 भाई। फिलिंग ऑर्डर जरा ग्रेटर देन 14 वाला फिलिंग ऑर्डर याद है आपको? आज मैंने जो आपको ग्रेटर देन 14 वाला फिलिंग ऑर्डर बताया है आपको याद है? चेक करो क्या था ऑर्डर। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2px, पाई 2py, पाई 2pz, पाई स्टार 2py, पाई स्टार 2pz, सिग्मा स्टार 2px। इलेक्ट्रॉन कितने बच्चों हमारे पास? इलेक्ट्रॉन हमारे पास है 16। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन इस सीक्वेंस में भरे जाएंगे? ये एनर्जी का बढ़ता हुआ क्रम है। सबसे पहले लोअर एनर्जी का भरेगा, उसके बाद हायर में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। गौर करो इधर, 2 4 6 8 10 12 14 16। क्या ये सही है? क्या ये जो मैंने फिल किया सही है? ये गलत है जनाब।
गलती करोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्या गलत है इसमें बच्चों? क्योंकि बच्चों ये दोनों सेम एनर्जी की ऑर्बिटल हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों इलेक्ट्रॉन पहले एक में चले जाएं। हुन्स रूल कहता है सेम एनर्जी की ऑर्बिटल में पेयरिंग तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक कि हर ऑर्बिटल हाफ फिल्ड ना हो जाए। यानी बच्चों ये जो हमने भरा ये गलत भरा जानबूझ के, ये गलत है। सही क्या होगा बच्चों? सही होगा 1 1। टोटल इलेक्ट्रॉन 16 देखो, 2 4 6 8 10 12 14 15 एंड 16, 16 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए जेंटलमैन। अब आप मुझे ये बताओ इसमें Nb कितना है और Na कितना है? Nb का मतलब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, Na का मतलब एंटी बॉन्डिंग। जो बेटा स्टार लगा है जहाँ पे स्टार लगा है वो क्या है? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। और विदाउट स्टार क्या है? बॉन्डिंग है। तो पहले विदाउट स्टार वाली बात कर लेते हैं, कितनी है विदाउट स्टार? 2 4 2 6 2 8 और 2 10, ये 10 है बच्चों। अब देखते हैं हम एंटी बॉन्डिंग कितना है भाई। एंटी बॉन्डिंग की बात करते हैं। 2 ये हैं, 2 ये हैं, 4 5 और 1 6 हमारे एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का जो सम आएगा, जो जोड़ आएगा, वो टोटल इलेक्ट्रॉन के इक्वल आएगा। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 10 है, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इसमें 6 हैं। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या था बच्चों? Nb माइनस Na/2 कितना है भाई? 10 माइनस 6/2 4/2 इज इक्वल टू, इसका बॉन्ड ऑर्डर आ गया 2। बॉन्ड ऑर्डर 2 का मतलब 2 एटम के बीच में जितने बॉन्ड होते हैं उसका क्या कहलाता है? बॉन्ड ऑर्डर। इसमें बॉन्ड ऑर्डर कितना हुआ? 2 हो गया। ये मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक? इलेक्ट्रॉन देखे भाई साहब अनपेयर्ड है इसमें, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो नेचर में कैसा होता है? पैरामैग्नेटिक है ये मॉलिक्यूल। नोट करो बच्चों, फिर आगे बताओ।